नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो में संविधान का भाग 1 पढ़ाऊंगा, जिसमें 1 से 4 तक आर्टिकल दिए गए हैं। देखते हैं आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 1 में कहा गया कि भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें भारत के 2 नाम बताए गए हैं, एक तो भारत और दूसरा इंडिया। और कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। प्रारूप समिति ने इस संघ शब्द के पीछे 2 कारण बताए थे। वो 2 कारण कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। प्रारूप समिति ने संघ शब्द का प्रयोग करके 2 कारण बताए थे। कारण नंबर 1, भारत विभिन्न राज्यों के मध्य है। भारत विभिन्न राज्यों के मध्य है। विभिन्न राज्यों के मध्य है। विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का प्रतीक नहीं है। अर्थात संघ में शामिल करने के लिए किसी राज्य से ऐसा कोई अनुबंध नहीं किया गया था। इसमें कहा गया कि भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का कोई प्रतीक नहीं है। कारण नंबर 2, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने का अर्थात कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है अपनी मर्जी से। आइए अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 1 के सब क्लॉज 2 को। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र, राज्य और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। उनके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की है, जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। प्रथम दिए गए हैं। और पहली अनुसूची में कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है?
28 राज्यों की चर्चा की गई है और 8 यूटी की चर्चा की गई है, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। देखते हैं आर्टिकल नंबर 2 को। इसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है और नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। वो कैसे कर सकती है, देखते हैं प्रवेश कैसे कर सकती है। ऐसे राज्य जो पहले स्थापित तो थे, पहले स्थापित तो थे परंतु भारत संघ का हिस्सा नहीं थे, परंतु भारत संघ का हिस्सा नहीं थे। ऐसे कौन से राज्य थे? एग्जाम्पल के तौर पर सिक्किम, सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया था। संविधान संशोधन द्वारा संशोधन 1975 द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया था। अब देखते हैं नए राज्यों की स्थापना कैसे होती है। जो पहले स्थापित नहीं थे, जो पहले स्थापित नहीं थे, अर्थात ऐसे राज्य जो पहले स्थापित नहीं थे उन्हें बाद में संघ के अंतर्गत स्थापित किया गया। एग्जाम्पल के तौर पर तेलंगाना राज्य, इसको कब शामिल किया गया? 2 जून 2014 को। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। वो कैसे कर सकती है? किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, ये राज्य है, राज्य की
सीमा को बढ़ा सकती है, राज्य की सीमा को घटा सकती है, और राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। परिवर्तन कर सकती है। ये सभी प्रावधान आर्टिकल नंबर 3 में दिए गए हैं और ये किसका अधिकार है? संसद का अधिकार है। आइए देखते हैं आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए बदलाव। आर्टिकल नंबर 2 और 3 में किए गए बदलाव संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल नंबर 2 और 3 में बदलाव करने के लिए केवल हमें सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है और संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो 2 और 3 में किए गए बदलाव संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट करें आपकी हमारी वीडियो कैसी लगी और जो कमी है उसे बताएं कमेंट करके। धन्यवाद।